सोचिए, एक लोहे का गेट और उसके बंद होने की आवाज, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कानों में नहीं, सीधा दिल में उतरती है। तो आज हम उसी गेट के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं। मतलब भारत की जेलों की असलियत। ये सिर्फ सजा की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है ताकत की, पैसे की और उस जिंदगी की जिससे ये ऊंची दीवारें हम सबसे छुपा लेती हैं। चलिए शुरुआत सीधे 1 नंबर से करते हैं। 70%, 70%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन कैदियों का प्रतिशत है जो भारत की जेलों में बंद तो हैं, लेकिन उनका जुर्म अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। जी हाँ, मतलब वो अंडर ट्रायल है, विचाराधीन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारत की 1300 से ज्यादा जेलों में जो 5 लाख से ज्यादा कैदी हैं, उनमें से अधिकतर को सजा ही नहीं हुई है। वो बस इंतजार कर रहे हैं। और इनमें से ज्यादातर लोग, पता है, बहुत गरीब है, इतने कि उनके पास एक वकील करने तक के पैसे नहीं हैं। और इसीलिए वो सालों साल बिना किसी सुनवाई के इस सिस्टम के चक्करव्यूह में फंसे हुए हैं। तो ये आंकड़े तो एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, बिल्कुल। लेकिन हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक कहानी है। तो अब वक्त है इन दीवारों के अंदर झांकने का। चलिए देखते हैं कि एक कैदी का दिन सुबह से शाम तक आखिर गुजरता कैसे है। सोचिए, सुबह के 5 बजे हैं, घना अंधेरा, और अचानक एक तेज सीटी की आवाज या फिर सलाखों पर पड़ते डंडे की वो चुभने वाली आवाज सब कुछ तोड़ देती है। बस यहीं से दिन शुरू होता है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। कंबल फोल्ड करो, अपनी जगह साफ करो और फौरन गिनती के लिए लाइन में लग जाओ। यहाँ का एक ही कानून है, अनुशासन, और एक छोटी सी भी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आती है नाश्ते की बारी। क्या मिलता है? सूखी रोटी और दाल, जो दाल कम और पानी ज्यादा लगती है। हाँ, कभी कभी किस्मत अच्छी हुई तो पोहा मिल जाता है। मतलब साफ है, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए है, स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर जेब में पैसा है तो जेल का ये सादा सा मेन्यू एकदम से किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू जैसा बन सकता है। और बस यहीं से जेल का असली चेहरा सामने आने लगता है। अक्सर हमें लगता है कि जेल में सब बराबर हो जाते होंगे, है ना? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जेल अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसा समाज जिसकी अपनी इकोनॉमी है और अपने ही अलग नियम कानून है। तो इस दुनिया में ना ताकत का एक पूरा पिरामिड बना हुआ है। सबसे ऊपर आते हैं जेल के स्टाफ, फिर बीच में आते हैं लंबरदार। अब ये कौन है? ये हैं वो पुराने या ताकतवर या फिर अमीर कैदी जिनका पूरा कंट्रोल होता है बैरकों पर और बाकी कैदियों पर। और फिर इस पिरामिड में सबसे नीचे हैं आम कैदी, नए, गरीब, अंडर ट्रायल, जो हर तरह के शोषण का सबसे आसान निशाना बनते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ जिंदा रहने की, या कह लें कि थोड़ी सी बेहतर जिंदगी जीने की आखिर कीमत क्या है? तो ये है जेल का अनऑफिशियल रेट कार्ड, या मोबाइल फोन से लेकर अच्छे खाने तक हर चीज की एक कीमत है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक एसी वाले बैरक का किराया महीने का 1 लाख रुपए तक हो सकता है। और ये पूरा का पूरा बाजार चलता है जेल स्टाफ की मिलीभगत से। उनकी जेब गरम तो सब कुछ आसान। एक पूर्व कैदी ने सच्चाई को बस एक लाइन में समझा दिया। उन्होंने कहा, जेल में पैसा हो तो जेल होटल बन जाती है, पैसा ना हो तो जिंदगी नरक। बस ये एक लाइन बता देती है कि एक ही जेल की दीवारों के अंदर दो कितनी अलग अलग, कितनी जमीन आसमान जैसी दुनियाएं चलती हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए क्या? उनके लिए जेल सिर्फ नरक नहीं है, उनके लिए सजा का एक और रूप है। एक ऐसी सजा जिसका जिक्र किसी सरकारी फाइल में नहीं मिलता। ये सजा है हिंसा की, अनदेखी की, जो उन दीवारों के अंदर की रोजमर्रा की सच्चाई है। डंडों से पिटाई, मुर्गा बनाना, कई कई दिनों तक सोने न देना, मेंटली टॉर्चर करना, ये वहाँ सजा देने के आम तरीके हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब उन लोगों के साथ भी होता है जिनका जुर्म अभी तक अदालत में साबित भी नहीं हुआ है। और अगर बात महिला कैदियों की करें तो उनके लिए ये संघर्ष डबल हो जाता है। स्टाफ की कमी, मेडिकल सुविधाओं का न होना और ऊपर से यौन उत्पीड़न का खतरा जो हमेशा मंडराता रहता है। हद तो ये है कि गर्भवती महिलाओं को जरूरी पोषण और देखभाल तक नसीब नहीं होती। और फिर एक और संकट है, वो जो आंखों से दिखता नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का संकट। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आत्महत्या के ख्याल, ये सब इन दीवारों के अंदर बहुत आम हैं। लेकिन इन अंदरूनी घावों पर मरहम लगाने के लिए कोई मनोवैज्ञानिक या काउंसलर ढूंढने से नहीं मिलता। ये एक ऐसी महामारी है जो बिल्कुल खामोशी से फैल रही है। जैसा किसी ने कहा था,
यहाँ सब जिंदा हैं पर जी कोई नहीं रहा। कितनी गहरी बात है। तो फिर मन में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बातें होती हैं सुधार की, फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि जेल एक घूमने वाले दरवाजे जैसी बन गई है, जिससे कैदी बाहर तो जाता है पर अक्सर घूम फिरकर वापस अंदर ही आ जाता है? इसका जवाब है नीति और असलियत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई में। देखिए, कागजों पर तो सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कानूनी मदद की बातें हैं, लेकिन जमीन पर सिस्टम आज भी उतना ही धीमा है और उसका पूरा फोकस सजा देने पर है, सुधारने पर नहीं। और शायद सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि कई लोगों के लिए उनकी असली सजा जेल से निकलने के बाद शुरू होती है। क्योंकि जब कोई कैदी बाहर आता है तो समाज दरवाजे बंद कर लेता है, ऊपर से कैदी का ठप्पा लग जाता है तो कोई नौकरी नहीं देता, पुलिस अलग से नजर रखती है। तो ये जो कलंक है ना, ये उन्हें नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका ही नहीं देता। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मजबूरी में बहुत से लोग वापस उसी जुर्म की दुनिया में धकेल दिए जाते हैं। क्योंकि समाज की नज़र में एक बार कैदी हमेशा कैदी, और ये दाग, ये लेबल उन्हें इस सिस्टम से कभी पूरी तरह आज़ाद होने ही नहीं देता। तो आखिर में सबसे जरूरी बात ये समझनी होगी कि जेल सिस्टम कोई अलग थलग चीज नहीं है। नहीं, ये एक आईना है, एक आईना जिसमें हमारे न्याय की, हमारे समाज की और कहीं न कहीं हम सब की इंसानियत की असली सूरत दिखती है। इसलिए आखिरी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, असली सवाल तो ये है कि क्या हम सच में देखना चाहते हैं।